Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel Power of Maths। आज मैं आप लोगों को पावर ऑफ मैथ्स में मैं आप लोगों के लिए नया वीडियो लेके आया हूँ, हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वर्ड कहाँ से आया और मैथमेटिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पे हम इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे, इसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि मैथमेटिक्स वर्ड कहाँ से आया, कैसी इसकी उत्पत्ति हुई और कौन से मैथमेटिशियन इस वर्ड को लेके आए थे। तो सबसे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स के पहले इसका जो पुराना नाम था वो था मैथमेटिका। मैथमेटिका लैटिन का वर्ड है और ये जो लिया गया था फ्रेंच से। फ्रेंच में एक सबसे मैथमेटिक्स की जो सबसे पुरानी जो किताब मिलती है आज से 2000 साल पहले, वह है उस बुक फ्रेंच में लिखी गई थी, इसको बोलते, जिस बुक का नाम था फ्लिम्पटन करके। तो सबसे पुरानी बुक है फ्लिम्पटन, जो बेबीलोन जो फ्रांस के पास है, वहाँ ये बुक मिलती है आपको। ये फ्लिम्पटन सबसे ओल्ड बुक थी और ये जो लिखी गई थी फ्रेंच में लिखी गई थी। तो ये वर्ड मिला मैथमेटिक, कहाँ? फ्रेंच में। और ये फिर इसको ग्रीक में मैथमा एक वर्ड है, मैथमा लिया गया और ये मैथमेटिक कहाँ से आया? मैथमा वर्ड से। और मैथमा का मतलब होता है नॉलेज, या इसको दैट विच इज लर्न इन, नॉलेज या स्टडी जिसको हम लर्न करते हैं। तो फिर ये मैथमा से मैथमेटिक्स बना और ये मैथमेटिक्स को जब हम अलग करेंगे तो ये मैथमा और फिर ये ICS सफिक्स है जो मैथमा के बाद में जुड़ा। तो मैथमा का मतलब नॉलेज और ICS का मतलब हो गया टू मैनिपुलेट इट, यानी मैथमेटिक्स वर्ड का पूरा मतलब हुआ नॉलेज टू मैनिपुलेट इट। बाद में USA वालों ने इनको छोटा नाम दे दिया, मैथमेटिक्स से मैथ्स वर्ड बना। तो ये जो है लास्ट में जो हम पढ़ते हैं मैथ्स पढ़ते हैं, यानी ये मैथमेटिक्स से मैथमेटिका, मैथमेटिका से मैथमेटिक और उसके बाद मैथमेटिक्स और उसके बाद मैथ्स। इस तरह से हम यहाँ तक अब जो हम पढ़ते हैं मैथ्स पढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स, तो जिस तरह से साइंस के क्षेत्र में जो विशेष योगदान देता है उसको हम साइंटिस्ट बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं, उसी तरह से मैथमेटिक्स में जो विशेष योगदान देते हैं उनको मैथमेटिशियन बोलते हैं, गणितज्ञ बोलते हैं। तो सबसे पहले जिस गणितज्ञ की हम बात करते हैं, जिनको फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा गया, वह जो है ग्रीक यानी यूनान, यानी हम कैसे इजिप्ट, यानी कि मैथमेटिक्स का जन्म ही इजिप्ट में हुआ, जो आज के समय में इजिप्ट कहलाता है। तो उस ग्रीस जहाँ पे आर्किमिडीज का जन्म हुआ था, तो उन्होंने सबसे पहले मैथमेटिक्स के बारे में बताया। यानी कि उस समय जो है बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी, कोई भी चीजें हमको पता नहीं थी। उस समय जीरो भी अभी आया नहीं था। तो बहुत सारे पहले कुछ ऐसे ढेर बन जाते थे जिसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग इकट्ठा होते थे, तो उसको काउंट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो वह जो है उस समय वो आर्किमिडीज क्या करते थे कि उन्होंने देखा कि कुछ चीजें जो है, कुछ नेचर में भी कुछ चीजें उपलब्ध हैं, नेचर में कुछ तो वो जो है देखे कि कुछ नंबरों को बुलाते थे। तो वो जैसे कि अब एग्जांपल हम देखें कि जैसे मान लीजिए कुछ बॉयज हैं कुछ गर्ल्स हैं, तो हम बोले बॉयज कम हियर, तो सारे बॉयज चले आते हैं पास में, गर्ल्स कम हियर, तो सारे गर्ल्स चले आती हैं एक साथ, झुंड के झुंड। तो उन्होंने एक उस तरह से, जिस तरह बच्चों को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, उसी तरह उन्होंने गणित में एक नाम दिया। जो नेचर में कुछ चीजें उपलब्ध थी उनको एक अलग नाम दिया, जिनको नेचुरल नंबर। फिर बाद में जीरो शामिल हुआ, जीरो की खोज भारत में हुई आर्यभट्ट के द्वारा, तो जीरो को भी उसमें शामिल कर लिया गया, तो वो होल नंबर। इस तरह से उन्होंने नाम देना शुरू किया, नेमिंग करना शुरू किया। तो उन्होंने शुरुआत करी, मैथमेटिक्स की शुरुआत करी, तो इस वजह से इनको फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है। तो इस तरह से इसका रियल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ में मैथ का बहुत सारी यूज है। बिना मैथ के हमारा जीवन संभव नहीं है, एग्जिस्टेंस है ही नहीं है, मेरी लाइफ की एग्जिस्टेंस है। आज के समय में कोई भी बिल्डिंग निर्माण होता है या कहीं पे भी हम जाते, कहीं कोई भी सामान लेने जाते हैं,
काउंट हो या मेजरमेंट हो, हर जगह पल 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 पे हमारा मैथमेटिक्स का रियल लाइफ में यूज है। तो प्रैक्टिकली जो है अगर देखा जाए तो मैथ के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो ये जो है मैथमेटिक्स की छोटी सी आपको हिस्ट्री मैंने बताई, और इसको मैं ब्रांच को थोड़ा सा मैं आपको आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स की कुछ ब्रांचें। वैसे तो मैथमेटिक्स की बहुत सारे अब्रॉड ब्रांचें हैं, लेकिन मेनली हमने इसको 5 भागों में लिया हुआ है। सबसे पहले ब्रांच को हम बोलेंगे अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का मतलब हुआ अंक गणित। अर्थमेटिक मतलब हुआ अंक गणित, और ये जो है ग्रीक शब्द से लिया गया है। कहाँ? एरिथॉमस वर्ड से लिया गया, और एरिथॉमस का मतलब होता है नंबर्स। यानी कि मैथमेटिक्स की वह शाखा जिसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यानी ये सारे ऑपरेशन करते हैं, वह क्या कहलाती है? अर्थमेटिक कहलाती है, अंकगणित कहलाती है। सेकेंड ब्रांच को हम देखेंगे एलजेब्रा। एलजेब्रा का मतलब होता है बीजगणित। यह अरबिक टर्म एल्जाबर से ली गई है। अरबिक टर्म ली गई है एल्जाबर से। इसका मतलब होता है रीयूनियन ऑफ ब्रोकन पार्ट्स, यानी कि अननोन क्वांटिटी विथ नंबर। यानी कि कोई भी जो अननोन राशियां हैं, अननोन क्वांटिटी हैं, उन वो नंबर के साथ जब इंक्लूड होती हैं तो वहां उस जिसमें हम अध्ययन करते हैं उस ब्रांच को हम कहते हैं एलजेब्रा, बीजगणित। थर्ड पार्ट है ज्योमेट्री, जिसको हम बोलते हैं ज्यामिति। यह जो है 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पहला ग्रीक वर्ड है जियो, जियो, इसका मतलब होता है अर्थ, और दूसरा है मेंट्रॉन, ये इसका मतलब होता है मेजरमेंट करना। यानी कि दोनों वर्ड यूज हुआ तो जियोमेट्री बना। यानी जियोमेट्री में हम पॉइंट लाइन ये सारी चीजों का हम मेजरमेंट करते हैं। थर्ड इसका फोर्थ पार्ट बना, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। ये भी ग्रीक टर्म है, लिया गया है ट्रिगोन। ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल यानी त्रिभुज, और मेंट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। यानी कि गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज और कोणों के बीच में एक संबंध देखते हैं, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। और लास्ट जो है इसका 5वां जो है ब्रांच है, उसको हम बोल रहे हैं स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। अब इस सांख्यिकी में हम क्या पढ़ते हैं? सांख्यिकी में हम डाटा का अध्ययन करते हैं, यानी डीलिंग विथ द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। यानी ग्राफ, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस करते हैं, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? सांख्यिकी बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से हम लोग देखा कि मैथ की ये 5 ब्रांच जो हमारे बहुत ही आवश्यक हैं हमारे रियल लाइफ में, इनका कहीं न कहीं हर दिन कहीं न कहीं यूज है। और ये हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स हम लोगों ने देखा। दैट्स ऑल, थैंक यू।